अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के हल्ला बोल की। प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा के मामले की यह खबर है, जहां पर सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित हो गए हैं। ट्रेन लेट होने की वजह से वो परीक्षा नहीं दे पाए। छात्रों ने केशवरायपाटन रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया है। परीक्षा नहीं देने की वजह से इन्होंने हंगामा किया, रेलवे प्रशासन पर भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। जयपुर से कोटा जाने वाली ट्रेन लेट हुई है। सुबह 5:20 पर इस ट्रेन को कोटा पहुंचना था, लेकिन 12 बजे तक यह ट्रेन कोटा नहीं पहुंच पाई। परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू हो चुकी है। तो आपको बता दें कि छात्रों ने केशवरायपाटन रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया है, क्योंकि ये परीक्षा नहीं दे पाए। प्रयोगशाला सहायक भर्ती की परीक्षा होनी थी। ये सभी जयपुर और कोटा की जो ट्रेन है उससे जा रहे थे, लेकिन सुबह 5:20 पर कोटा पहुंचनी थी ट्रेन को, लेकिन ट्रेन 12 बजे तक कोटा नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद इन परीक्षार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा और इन्होंने जमकर हंगामा किया है केशवरायपाटन रेलवे स्टेशन पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि ये सभी जो छात्र हंगामा कर रही है परीक्षा देने से वंचित रह गए। तो इस वक्त महेश दाधीच हमारे संवाददाता हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ चैन सिंह हमारे संवाददाता बूंदी से हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे महेश कि ट्रेन इस तरीके से लेट होती है कि परीक्षा ही न दे पाए। जी बिल्कुल, देखिए जयपुर से जो अभ्यर्थी है जिनको की कोटा जाना था और केशवरायपाटन भी उनका परीक्षा केंद्र था, ऐसे अभ्यर्थी रात को 12 बजे अपनी ट्रेन का जब दुर्गापुरा स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर ट्रेन लेट होने का बताया गया कि फोग के कारण जो ट्रेन है वो थोड़ी लेट है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये ट्रेन जो है इतनी देरी से आएगी, जो कि 5 बजे पहुंचने का समय होता है कोटा में, वही ट्रेन उनको 12:30 बजे तक कोटा स्टेशन तक पहुंचाएगी। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी जिनकी की परीक्षा 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होनी थी, वो तो सैकड़ों अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी परीक्षा नहीं दे पाए। लिहाजा ट्रेन में भी अभ्यर्थियों ने हंगामा मचाया, केशवरायपाटन स्टेशन पे हंगामा मचाया और अभी वर्तमान में कोटा स्टेशन पर जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और रेलवे प्रशासन के खिलाफ भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही आरएसएम एसएसपी से भी जो है न्याय की गुहार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बोर्ड के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है तो बोर्ड ने ये साफ कहा है कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है किसी भी परीक्षा को लेकर के, उन्हें समय से पहले पहुंचना होता है और एक दिन पहले ही पहुंच जाना चाहिए था अपनी परीक्षा को लेकर के। ऐसे में वे फिलहाल किसी भी राहत देने की स्थिति में यहाँ पर नहीं है और ये बोर्ड की तरफ से यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। तो जो अभ्यर्थी हैं उनमें यहाँ पर नाराजगी बनी हुई है कि आखिर इतनी देरी कैसे लग सकती है, जिस ट्रेन में जो है मुश्किल से 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है कोटा पहुंचने में, वो यहाँ पर इतनी देर हो जाती है कि जो उनकी परीक्षा है वो निर्धारित समय होने से पहले तो पहुंचना दूर है, लेकिन 1.5 घंटे बाद में वहां पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में उनके लिए परीक्षा का कोई मतलब नहीं निकल जाता है। बिल्कुल, इस परीक्षा का कोई मतलब नहीं निकल पाता है और सवाल ऐसे में उठता है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा तो जिम्मेदारी ले कौन। चैन सिंह हमारे साथ बूंदी से हैं। चैन सिंह, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि अगर इतनी भारी संख्या में स्टूडेंट्स परीक्षा नहीं दे पाते हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अब सवाल यह भी कि आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? केशवरायपाटन रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन के देरी से आने के कारण आक्रोशित छात्रों ने केशवरायपाटन रेलवे स्टेशन पर जमकर के हंगामा मचाया। रेलवे प्रशासन पर उनका भविष्य खराब करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि लाचेरी कस्बे में जो मालगाड़ी अत्यधिक लोड के कारण से जो रुक गई थी, इसके कारण से ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया। इसके कारण से ये ट्रेन लेट हुई है। इसके कारण से वो उनको 11 से और 2 बजे के बीच में जो प्रयोगशाला सहायक की जो परीक्षा है वो देने से उनसे वंचित रह गए हैं। उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम आधा घंटे तक केशवरायपाटन रेलवे स्टेशन पर हंगामा मचाने के बाद वो कोटा के लिए चले गए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चैन सिंह आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन एक चीज, महेश हमारे साथ जुड़े हुए। महेश, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे। हर कोई तो अपना अपना पल्ला झाड़ लेगा कि इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, लेकिन ये जो परीक्षार्थी हैं वो क्या करें, उनकी कौन सुने?
सही है कि रेलवे प्रशासन भी अपना पल्ला झाड़ सकता है। हालांकि इनका ये तर्क भी है कि जो रास्ते में जो चीजें होती है, जिन परिस्थितियों के अनुसार उनको निर्णय लेना होता है और ट्रेन की गति उस तरीके से रखनी होती है। लेकिन साथ ही साथ में आरएसएम एसएसबी भी ये स्पष्ट करता है कि एक दिन पहले परीक्षार्थियों को पहुंचना चाहिए। हालांकि इसमें परीक्षार्थियों की भी गलती है, लेकिन अब जब उनकी परीक्षा से वो वंचित हो गए हैं तो ऐसे में इस पर कोई राहत दी जाए या फिर इसे लेकर के कोई विचार किया जाए, वो बात अभी यहाँ पर फिलहाल स्पष्ट होते हुए नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में बोर्ड ने भी ये साफ कहा है कि इसमें उनकी तरफ से यहाँ पर कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ रेलवे प्रशासन अपनी गलती मानने से इनकार कर रहा है। इसका सीधे तौर पर जो नुकसान है वो यहाँ पर अभ्यर्थियों को झेलना होगा, और तो उनकी परीक्षा है, उन्हें इस परीक्षा से यहाँ पर वंचित रहना पड़ा है। और निश्चित रूप से जिस तरह से जो अभ्यर्थी बड़ी लंबी तैयारी करके अपनी इम्तिहान देने के लिए पहुंचते हैं और उसके बाद भी जब उनका इम्तिहान यहाँ पर नहीं हो पाता है और जो परीक्षा है उसके लिए वे निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। सवाल ये उठता है कि परीक्षार्थी जो हैं वो क्या करें, क्योंकि उनकी परीक्षा अगर छूटी है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इस वक्त हमारे साथ कोटा से हमारे सहयोगी शाकिर अली जुड़ गए हैं। शाकिर, कोटा ट्रेन पहुंचनी होती है सुबह 5:20 पे, 12 बजे तक ट्रेन नहीं पहुंचती है। छात्रों को लेकर के अब ये जानकारी है कि वो सभी कोटा पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ वहां से इस वक्त अपडेट है? जी देखिए अभिषेक, ये तस्वीरें जो है सभी तमाम जो विद्यार्थी हैं ये वंचित रह गए परीक्षा देने से, क्योंकि ट्रेन यहाँ पर लेट पहुंची है। प्रयोगशाला सहायक की ये भर्ती थी और 29,000 से ज्यादा परीक्षार्थी कोटा में परीक्षा देने के लिए आए थे। ये सारे विद्यार्थी जो है वंचित रह गए। हनुमानगढ़ जो ट्रेन है वो समय से लेट पहुंची है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की परेशानी अब इनको ये कितने बजे ट्रेन आनी थी और कितने बजे? सर यहाँ पे 5:30 बजे आनी थी हमारी ट्रेन सर, 5:20 पे आनी थी सर यहाँ पे, और ये 6 घंटे लेट थी सर। ये 19/808 ट्रेन जयपुर चल रही है सर, और लेबर स्टैंड और आरपीएफ प्रयोगशाला सहायक दोनों एग्जाम थी, दोनों एग्जाम छूट गए सर। हम करीबन 90% सर लेबर स्टैंड वाले स्टूडेंट है सर, और दोनों 5,000 विद्यार्थी है सर। और हम ये चाहते हैं सर हमारा एग्जाम दोबारा हो सर। आप कहाँ से आए थे? हम जयपुर से आए थे। जयपुर से, हाँ। 5:30 बजे ट्रेन यहाँ पहुँचनी थी। हमने 5 दिन पहले रिजर्वेशन 12:05 पे पहुँची है। 1 घंटा लेट थी पेपर लगने के बाद, और हमने रिजर्वेशन भी करवा लिया था, लेकिन तैयारी कर रहे थे, पूरी तैयारी थी सर। इसके बाद एग्जाम की और कोचिंग की फीसें भरी है, और माँ बाप बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं सर, और हमारी एग्जाम दोबारा हो। हम यही कहना चाहते हैं, हमारा एग्जाम दोबारा हो। एग्जाम दोबारा करने की मांग कर रहे हैं। क्या यहाँ पे जो बात हुई आपके रेलवे अधिकारियों से, उन्होंने क्या बोला? वो एक सिंपल सादा कागज पे साइन करके हमसे मांग रहे हैं हमारी रिपोर्ट, रेलवे प्रशासन यहाँ का कोटा का, और वो अपने लेटर पैड पे कोई भी ऐसी प्रकार की सूचना नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सिंपल कागज पे लिख के दे रहे हैं। और लेट होने पर गाड़ी की सूचना ना रेलवे एप्स पे दी गई, ना अनाउंस किया गया, और सिर्फ स्टेशन मास्टर 1 घंटा करते हुए 4 घंटे वेस्ट किया। और 3 बजे जयपुर जंक्शन से गाड़ी चली, इस कारण 4 बजे, इस कारण ये गाड़ी यहाँ पर 12 बजे पहुंची, और दोनों पेपर के स्टूडेंट उसे अटेंड करने में असमर्थ हुए। एक चीज आपसे जरा सा जानना चाहेंगे शाकिर, एक चीज, वजह क्या रही कि आखिर क्या वजह थी कि ट्रेन इतनी ज्यादा लेट हुई है? क्या ये छात्र बता पाएंगे कि वजह क्या रही? क्या वजह रही? इतनी लेट कैसे हुई ट्रेन? आप लोग वहीं से लेट? सर ये फुलेरा से चल रही है गाड़ी, फुलेरा से यहाँ वहाँ पे मैंने सुनने में आया 2 घंटे वहीं खड़ी रही। वहाँ से आने के बाद में 1 घंटा और जंक्शन पे खड़ी रही, और उनको पता था बच्चे खड़े हुए हैं, फिर भी उन्होंने कुछ सोचा नहीं, उनको अनसुनी बात कर दी। हमने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पे भी बोला सर हमारा एग्जाम छूट जाए, पर इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और फिर ऐसे करते 1 घंटा लेट है, 1 घंटा लेट है, ऐसे करते हमने सोचा भाई निकल जाएंगे, ऐसे करते 4 बज गए हमें। फिर 4 बजे के बाद फिर हमने सोचा भाई चलो फिर भी 10 बजे भी पहुंचा दे, हमें कोटा तुम्हारा एग्जाम लग जाएगा। पर ये केशवराय पाटन हमें 11 बजे पहुंचा है, डायरेक्ट फिक्स 11:05 पे केशवराय पाटन पहुंचाया हमें। और रेलवे प्रशासन ने बिल्कुल भी हमारी कोई सहायता प्रदान नहीं की, इन्होंने आगे पहुंचाई नहीं बात को बिल्कुल भी। इसी वजह से ये लेट हुई है ट्रेन। हम सर साल भर से जयपुर में कोचिंग कर रहे हैं, वहाँ तैयारी कर रहे हैं, हमारे घर वाले हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो हमारी तो वेस्टेज हो गया सर।
ये तो अभिषेक, जो उम्मीदें थी उन पर फिलहाल जो है पानी फिर गया है। तमाम जो बच्चे हैं उनका कहना है कि वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तैयारी के साथ एग्जाम को फाइट करने के लिए आए थे, लेकिन रेलवे प्रशासन की कमी रही। इन्होंने जब ये बता रहे हैं कि दुर्गापुरा स्टेशन पर भी इन्होंने कहा था कि ट्रेन विलंब से चल रही है और सुबह इनको समय पर पहुंचना है, लेकिन रेलवे प्रशासन की जो खामी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर हैं, कई बहुत देर से ये इंतजार कर रहे हैं अब कि रेलवे की तरफ से जो गलती हुई है उसका खामियाजा ये क्यों भुगते हैं। ये तस्वीर जो है साफ तौर पर शाकिर, लेकिन एक और चीज जरा सा अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर संभव हो सके आप छात्रों से भी पूछें कि बोर्ड ने भी अब अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया है कि स्टूडेंट्स को हर हाल में वक्त से पहले पहुंचना होता है, वो उनकी खुद की जिम्मेदारी होती है। रेलवे अपना पल्ला झाड़ लेगा कि लेट ट्रेनें अगर हुई, वजहें वो गिनाने के लिए हजार होंगे। ऐसे में अब इनका कदम क्या होगा? बोर्ड पल्ला झाड़ रहा है कि दोबारा एग्जाम संभव है नहीं, रेलवे अपना पल्ला झाड़ लेगा। ऐसे में फिर अब ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे? जी बिल्कुल, सीधा इन्हीं से पूछते हैं जी, क्योंकि बोर्ड ने अपना पल्ला झाड़ लिया है कि एग्जाम दोबारा नहीं होगा। तैयार जो आप लोग समय पर नहीं पहुंचे, रेलवे ने भी जो है अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब आप लोगों का किस तरह का वो रहेगा? क्या आप लोगों की मांगे किस तरह आप वो करेंगे? सर ये बात तो गलत है, क्योंकि कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनका तो कोई मतलब नहीं निकला हमारा। सर लोको पायलट का भी दोबारा हुआ था एग्जाम, हमारा भी दोबारा होना चाहिए एग्जाम। किस तरह का हुआ था उसमें? तो कोई सूचना ही नहीं, सूचना भी नहीं है ट्रेन लेट है कि नहीं है। ट्रेन लेट है यानी ऐसा कोई अनाउंस नहीं हुआ। और जो रेलवे का ऐप से NTS उस पर भी इस प्रकार की कोई सूचना नहीं थी, अपडेट नहीं थी। स्टेशन मास्टर ने हमें बेवकूफ बनाया और 4 से 5 घंटा दे रहे थे, हमें बोल रहे थे एक घंटे बाद आएगी, 1 घंटे बाद आएगी, 4 घंटे लेट। ऊपर से भी ट्रेन भी धीरे धीरे चल रही थी। वहाँ पूछताछ की तो बोलते हैं 10 मिनट में आ रही है गाड़ी, 15 मिनट में आ रही है, ऐसे करके सुबह 3:40 हो गई। 3:40 में गाड़ी आई, वो आधे घंटे बाद चली वहाँ से भी, फिर से वहाँ से जो लेट चली फिर धीरे धीरे लाए। आपने कहाँ शिकायत की? अभी आप इनसे भी बात। हमने शिकायत लिखी है, अब हम DM साहब को एक कॉपी देंगे, एक और एक DRM साहब को रेलवे बोर्ड में। उसके बाद ही वो क्या एक्शन लेते हैं उसके बाद पता पड़ेगा हम लोग। बिल्कुल शाकिर, तो चलिए अब देखा जाए तो जिस तरीके से ये छात्र हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हैं कि दोबारा परीक्षा कराई जाए, देखना अहम होगा कि उनकी मांगे पूरी होती हैं या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम तस्वीरों के लिए। महेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चैन सिंह आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम अपडेट्स के लिए।